हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक आता है नीड एंड लीगल प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉय वेलफेयर। तो इसमें इंश्योर किया जाता है एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को, हेल्थ को, और देखा जाता है जो कि एसेंशियल होते हैं प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय की मोरल के लिए। सेकंड पॉइंट आता है लीगल कंप्लायंस। इसमें देखा जाता है कि जो लॉ और रेगुलेशंस हैं जो कि मैंडेट होते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए, ताकि वो सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकें या फिर हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकें अपने एम्प्लॉयज़ को। थर्ड पॉइंट आता है हेल्थ केयर एक्सेस। तो इसमें प्रोवाइड करते हैं कि वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सके, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ को एम्प्लॉय एक्सेस कर सके। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, और प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स करवाता है एम्प्लॉयर। फोर्थ पॉइंट आता है वर्क प्लेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें डिज़ाइन करे जाते हैं वर्क स्टेशन और प्रोसेसेस को, ताकि मिनिमाइज कर सकें फिजिकल स्ट्रेन को और प्रिवेंट हो सके मस्क्यूस्केलेटल डिसऑर्डर्स को। फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्थ सर्वेलेंस। तो इसमें मॉनिटर करा जाता है वर्क प्लेस के हैज़ार्ड को, ताकि कंडक्ट कर सके हेल्थ स्क्रीनिंग को और एड्रेस कर सके ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क को। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर्स टू प्रमोट एम्प्लॉय हेल्थ। तो क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वेलनेस प्रोग्राम। तो वेलनेस प्रोग्राम जो होते हैं ये ऑफर करते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं वो फिट रहें, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिले, स्ट्रेस फ्री उन्हें एनवायरनमेंट मिले, और उनकी मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट मिले। सेकंड पॉइंट आता है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि वर्क प्लेस सेफ्टी क्या रहे, और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, और हेल्दी लिविंग कैसे की जाती है। थर्ड पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस में सपोर्ट करा जाता है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट को, टाइम ऑफ पॉलिसीज दी जाती हैं इसमें, और प्रमोट किया जाता है हेल्दी वर्क लाइफ को। फोर्थ पॉइंट आता है एनवायरमेंटल हेल्थ। एनवायरमेंटल हेल्थ जो है इसमें इंश्योर किया जाता है कि एम्प्लॉय को साफ हवा, पानी और सैनिटेशन मिले, ताकि वर्क प्लेस में साफ हवा, पानी और सैनिटेशन मिले, ताकि कोई भी एनवायरमेंटल हैजार्ड को प्रिवेंट किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट में प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है, और हेल्थ क्राइसिस मैनेजमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी। तो एम्प्लॉय सेफ्टी का क्या क्या पर्पस होता है। तो पहला होता है प्रोटेक्शन। तो इसमें इंश्योर की जाती है फिजिकल सेफ्टी वर्क प्लेस हैजर्ड के लिए या एक्सीडेंट के लिए या फिर ऑक्यूपेशनल इलनेस के लिए। सेकंड पॉइंट आता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इसमें इसमें होता है कि ये मिनिमाइज करता है वर्क रिलेटेड इंजरीज को या फिर इलनेस को, जो कि इम्पेक्ट कर सकती है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को या फिर एब्सेंटिज्म को भी। थर्ड पॉइंट आता है लीगल कंप्लायंस। तो इसमें देखा जाता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ या फिर सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं उन्हें अवॉइड ना किया गया हो, जो लीगल जो लीगल लाइबिलिटीज और पेनल्टी हैं उन्हें भी अवॉइड ना किया गया हो। फोर्थ पॉइंट आता है मोरल एंड रिटेंशन। तो इसमें प्रमोट किया जाता है सेफ वर्क एनवायरनमेंट, ताकि एनहांस किया जा सके एम्प्लॉय के मोरल को, उसके सेटिस्फेक्शन को, और एम्प्लॉय को रिटेन भी किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। तो इसमें मेंटेन करनी पड़ती है एक एक पॉजिटिव रेपुटेशन रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर के तरीके से, ताकि जो एम्प्लॉय जो है वेलबींग ताकि एम्प्लॉय जो है अच्छे से रह सके और उसकी सेफ्टी भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ये है एक्सीडेंट्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो एक्सीडेंट के कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे फैक्टर आते हैं कॉजेज में, जैसे कि अनसेफ वर्क प्रैक्टिस, लैक ऑफ ट्रेनिंग के उसको ट्रेनिंग कम प्रोवाइड करी गई है, या फिर वर्क प्लेस में कोई वो ऐसी प्रैक्टिस को
करते हैं एम्प्लॉय, जैसे जो वो सेफ नहीं है, जैसे कि आप देखते हैं स्टील मैन्युफैक्चर पावर प्लांट में फर्नेंस होती है, फर्नेंस। तो वो फर्नेंस जो है बहुत ज़्यादा हीट जो है जनरेट करती है, और अगर एम्प्लॉय ने सेफ्टी गॉगल्स या फिर सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहने हैं तो वो फर्नेस जो है उन्हें हार्म पहुंचा सकती है। इसमें नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट फेलियर या फिर वर्क प्लेस हजार्ड। सेकेंड है इसमें प्रिवेंशन। तो इसमें प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है एक्सीडेंट का, तो इसमें इम्प्लीमेंट करे जाते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल, रेगुलर इंस्पेक्शंस करे जाते हैं, और हजार्ड असेसमेंट देखा जाता है कि के कौन से हजार्ड की वजह से कितना ज़्यादा एम्प्लॉय को हार्म होगा, और ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई है। थर्ड आता है सेफ्टी कल्चर। तो इसमें प्रमोट करना पड़ता है कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि सेफ्टी की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, रिपोर्ट कर सकें कि कोई भी नियर मिस चांस होता है, कोई कैलेमिटी का, कोई इंजरी का, तो उसे रिपोर्ट करें, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को भी इसमें देखा जाता है। फोर्थ आता है रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई करना पड़ता है और मिटिगेट करना पड़ता है पोटेंशियल रिस्क को, मतलब कि रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले तो, और फिर उसी रिस्क को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रोएक्टिव मेजर्स के द्वारा उन्हें ख़त्म करा जा सकता है, और करेक्टिव एक्शंस द्वारा भी उन रिस्क को ख़त्म या मिटिगेट किया जा सकता है। फिफ्थ है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। तो इसमें डेवलप करी जाती हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को, और इवैक्यूएशन का प्रोसीजर उन्हें बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में आग लग गई, तो बिल्डिंग में आग लगने के बाद कौन सा रास्ता होगा जहाँ से एम्प्लॉय जहाँ से एम्प्लॉय जो है इवैक्यूएट कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड करा जाता है कि एडिक्वेट सेफ्टी इक्विपमेंट से भी उन्हें प्रोवाइड करा जाता है। अब नेक्स्ट पर टॉपिक पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट एंड लीगल प्रोविजंस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें रिस्क को असेस किया जाता है, रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और मॉनिटर किया जाता है कि सेफ्टी से लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ये प्रोवाइड करता है ऑनगोइंग ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है, ताकि ऑनगोइंग ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है सेफ्टी प्रोसीजर्स के ऊपर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के ऊपर, और हजार्ड रिकॉग्निशन के ऊपर भी। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लायंस। तो कंप्लायंस में देखा जाता है कि उन्हें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड से एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है या नहीं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्टैंडर्ड है वो उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड है उन्हें रेगुलेट किया जा रहा है या नहीं। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कंडक्ट करा जाते हैं इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट्स के ऊपर। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके ऊपर कंडक्ट करी जाती है इन्वेस्टिगेशन और इंसिडेंट को, ताकि प्रिवेंट कर सके उस ताकि प्रिवेंट कर सकें जो एक्सीडेंट हुआ है उसे वापस वो ना हो। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो ये इनकरेज करता है एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन को सेफ्टी कमेटीज में, इंस्पेक्शंस में, और फीडबैक मैकेनिज्म्स में भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल वर्कफोर्स। तो ग्लोबल वर्कफोर्स में एम्प्लॉयज को मैनेज किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में और कल्चर्स में, और उनके लॉज और कस्टम्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट। तो इसमें देखा जाता है और अंडरस्टैंड और अडेप्ट किया जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को, जो कि डाइवर्स कल्चर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट्स के ऊपर भी बेस्ड होती हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा लीगल कंप्लायंस। तो इसमें नेविगेट किया जाते हैं लेबर लॉज के द्वारा, नेविगेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर लॉज द्वारा, और इमिग्रेशन में जो रेगुलेशंस होते हैं और एम्प्लॉयमेंट की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनके द्वारा। फोर्थ पॉइंट आता है ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन। तो इसमें रिक्रूट करा जाता है, सेलेक्ट करा जाता है, और डिप्लॉय करा जाता है टैलेंट को ग्लोबली, जो कि स्किल के, क्वालिफिकेशन के और लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होती है।
लास्ट हमारा टॉपिक आता है ग्लोबल मोबिलिटी। तो ग्लोबल मोबिलिटी जो है ये मैनेज करता है एक्सपर्टीज को, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स को, और इंश्योर करता है कि जो के टैक्स और इमिग्रेशन के जो लॉ हैं उनके उनको उनको उनसे कंप्लायंस करा जा रहा है, उन्हें फॉलो करा जा रहा है या नहीं अक्रॉस द बॉर्डर। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।